हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 का स्वाध्याय 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि किसी एक शहर के थोक बाजार में गेहूं, चावल और चीनी के वार्षिक औसत जो है मूल्य की सूचना निम्नलिखित मिली है और उस पर से 2011 को आधार वर्ष क्या लेना है, 2011 को आधार वर्ष लेकर पहला पॉइंट है अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करो। दूसरा है परंपरित आधार का सूचकांक, यानी अचल आधार और परंपरित आधार इन तीनों वस्तुओं के सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है, यानी इसका सूचकांक ज्ञात करने के बाद ही सामान्य सूचकांक ज्ञात हो सकता है। तो सामान्य सूचकांक का सूत्र हम क्या लिखेंगे, तो सामान्य सूचकांक अर्थात 3 वर्ष जो है 3 वर्षों का सूचकांक बटे में 3, तो 3 वर्षों के सूचकांक का योग करेंगे और उसको 3 से भाग करेंगे तो सामान्य सूचकांक आएगा। तो अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के बाद हम सामान्य सूचकांक ज्ञात करेंगे, परंपरित आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के बाद हम सामान्य सूचकांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि इनका सूचकांक ज्ञात करने के बाद ही सामान्य सूचकांक प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला पॉइंट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है वस्तु और वर्ष। तो वस्तु में गेहूं, चावल, चीनी हो गया और वर्ष में 2011 से 2015 तक हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो है क्या है, तो गेहूं है। तो गेहूं का मूल्य अभी हमने यहाँ पे देखा था, गेहूं का मूल्य क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो गेहूं का मूल्य आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है 18 और 2011 में 18, 2012 में 18.5, 2013 में 18.90, 2014 में 19 और 2015 में 19.5। तो इसका हम सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो जिस तरह से हम इसके पहले नंबर क्वेश्चंस को किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। तो हमको अभी ये दोनों वैल्यू को भूल जाना है, चावल और चीनी को भूल जाना है। हम पहले x का सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं। अचल आधार सूचकांक ज्ञात करना है, तो अचल आधार सूचकांक का सूत्र क्या होता है, चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य। तो यहाँ पे आधार वर्ष किसको लेना था, यहाँ पे बोला गया था कि 2011 को आधार वर्ष लेना है। तो यहाँ पे 2011 को आधार वर्ष लेना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2011 में गेहूं का मूल्य कितना था, 18 रुपया। तो आधार में क्या लेंगे, 18 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले गेहूं के लिए सोल्व करेंगे। तो 2011 में गेहूं का मूल्य कितना था, 18। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 2011 में गेहूं का मूल्य था 18, ये हमारा 18 हो गया। 2012 में कितना था, 18.5। तो 18.5 यानी 50 लिख सकते हैं, इसको 18.5 ही पढ़ा जाएगा। अब 2013 में कितना था, तो 18.90। 2014 में 13 में हो गया, 2014 में कितना था, तो 19। 2015 में कितना था, तो 19.5 सब लिख दिया। और हमको यहाँ पे सूचकांक ज्ञात करना है, वो भी अचल आधार का। तो चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष। चालू वर्ष का 18, चालू वर्ष का इतना, 2012 चालू तो इतना मूल्य हुआ, 2013 में इतना मूल्य हुआ, 2014 तो चालू वर्ष का मूल्य तो हमने लिख रखा है। अब बट्टे में सिर्फ आधार वर्ष। तो आधार वर्ष किसको लेना था, 2011 को। तो 2011 का मूल्य कितना है भाई, यहाँ पे 18। तो सब के बट्टे में क्या आएगा, 18। तो चालू वर्ष का मूल्य 18 बट्टे में आधार वर्ष 2011 का मूल्य वो भी है 18, राइट। चालू वर्ष का मूल्य 2012 में इतना, आधार वर्ष में क्या लेना है, 18। चालू वर्ष को 2013 में इतना मूल्य, आधार वर्ष में 2011 का मूल्य 18, इसके बटे में भी 18। चालू वर्ष का मूल्य 19, आधार वर्ष में 18, क्योंकि 2011 लेना है। चालू वर्ष बटे में आधार वर्ष, गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, सब में गुणे 100 कर देंगे, यानी 100 का गुणा कर देंगे। और 100 में गुणा करने के बाद आगे का रिजल्ट निकालना आपको अच्छी तरह से आता होगा। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो 18 से कट गया, बच्चा 1 गुणे 100 बराबर 100। तो पहला क्या सूचकांक आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 100, राइट। इसी तरह से दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो क्या आएगा, तो दूसरे वर्ष का आ जाएगा 102.78। इसके बाद का आएगा 105। इसके बाद का आएगा 105.56। इसके बाद का आएगा 108.33। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ मूल्य क्या था, 18, 18.5, 19.90, 19, 19.50। देख रहे हैं मूल्य बढ़ता जा रहा है।
और आधार वर्ष फिक्स है, इसलिए इसका सूचकांक भी बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, राइट। यहाँ मूल्य बढ़ता जा रहा है और आधार वर्ष 2011 का मूल्य लेना था 18 रुपया, तो वो इसका जो है मूल्य बढ़ने की वजह से इसका सूचकांक भी क्या होगा, बढ़ते तरफ पे ही जाएगा। अब हम लोग चावल का निकाल लेते हैं। तो चावल का क्या हो जाएगा, तो चावल का यहाँ पे देख रहे हैं कि चावल का कितना था 30, चालू 2011 में मूल्य 30 था, 2012 में चालू वर्ष यानी जो है 36, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे चावल का भी लिख लेते हैं। चावल का मूल्य 2011 में इतना, 2012 में कितना, तो 36, 2013 में मूल्य कितना, तो 38, फिर उसके बाद फिर वापस 38 रुपया है, इसके बाद कितना रुपया है, 39 रुपया। तो यहाँ पे 39 लिख लेंगे, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आधार वर्ष किसको लेना था 2011। अब हम गेहूं का भूल जाएंगे, गेहूं का सॉल्यूशन हो गया। अब चावल का निकाल लें, तो चावल का कितना आएगा, तो आधार वर्ष क्या लेना था 2011, तो 2011 का मूल्य कितना 30, तो यानी अब बट्टे में क्या आएगा 30। दूसरी बार हम आधार वर्ष क्या लेंगे 30, चावल का मूल्य के लिए 30 लिया जाएगा, तो आधार में आ जाएगा 30, इसके बट्टे में भी 30, इसके भी बट्टे में 30, इसके भी बट्टे में 30, सबके अपॉन में 30, यानी 30 रख देंगे, गुणे 100, तो 100 का गुणा करना है, कर दिए सब में 100 का गुणा। अब क्या करना है, आंसर ज्ञात कर लेना है गुणा करके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 30 30 कट गया तो 100 आ जाएगा। इसके बाद का क्या आएगा, तो 120 आ जाएगा। इसके बाद का क्या आएगा, तो 126.67 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, तो सेम डिजिट है इसलिए इसको कैलकुलेशन नहीं करना, देख के डायरेक्टली लिख सकते हो। अब इसके बाद का क्या आएगा, तो इसके बाद का आंसर आएगा 130। अब हो गया ये पॉइंट। अब हम चलते हैं चीनी का। तो चीनी का भी इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। तो चीनी का मूल्य आप यहाँ पे देख रहे होगे, क्या दिख रहा है चीनी का मूल्य, तो चीनी का मूल्य यहाँ पे दिख रहा है 30, 31। तो यहाँ पे 2011 के अंदर 30 था, फिर इसका भाव हो गया 31 2012 में, फिर इसका हो गया 32, फिर हो गया 34, उसके बाद हो गया 36। अब आधार वर्ष किसको लेना था 2011 का मूल्य, यानी 30 को ही लेना है। तो 30, 30, 30, इसके बटे में 30, इसके बटे में 30 इंटू 100, यानी गुणे 100 कर देना है, कर दिया गया यहाँ पे गुणे 100। अब यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा, तो 30 30 कट गया तो बचा क्या 100। यहाँ पे भाग हो जाएगा, गुणा होगा तो कटेगा, तो कितना आंसर आएगा 103.33। इसके बाद का कितना आएगा, तो 106.67। इसके बाद ये भाग होने के बाद कितना आएगा, तो 113.33। इसके बाद इसका आंसर कितना आएगा 120। कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हो। अब हम लोग इसके आगे क्या करना था, योग। क्यों, क्योंकि सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। तो सामान्य सूचकांक के लिए इनका योग करना पड़ेगा। तो योग कर लेते भाई। तो 100 + 100 + 100 कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ लिख लेते हैं 300, राइट। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 102.78, 120, 103.33, जोड़ेंगे तो आएगा 326.11। इन्हीं सभी को जोड़ने पर यानी 105 ये और ये सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 338.34। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ो, कितना आ रहा है इन तीनों को जोड़ने पे, आ रहा है जोड़ने पे 345.56। अब इस कीमत को और इस कीमत को जोड़ो, कितना आएगा, तो 358.33। अब जोड़ लिया। सामान्य सूचकांक में क्या करना है, तो इनके कुल योग को हम भाग कर देंगे 3 से। तो भाग कर देते भाई, कितना आएगा, ये हो गया 300 कुल योग भागे 3, कटकर सामान्य सूचकांक क्या आ गया 100। अब इसके कुल योग को यानी 3, 2, 6, 1, 1 को भाग करना है 3 से, तो सामान्य सूचकांक क्या आ जाएगा 112.7।
7-8। सामान्य सूचकांक का मतलब अभी ये गेहूं का मूल्य 2012 में कितना होगा सूचकांक, तो 112.78। चीनी का भी कितना हो सकता है, 112.78, यानी आधा। इसको हम लोग औसत सूचकांक भी बोल सकते हैं ऐसा। अभी इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 338.34 भागे कितना करना है, 3 भाग करो, कितना आएगा, तो भाग करने पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था भाग करने पे 108.70, और यहाँ पे भाग करने पे आ रहा है 112.78। अब यहाँ पे भी हम भाग करेंगे, 345.56 भागे 3, यहाँ पे भी 358 भागे 3 अब इसको भाग करने पे कितना आ रहा है, तो 119.44, और इसको भाग करने पे कितना आ रहा है, तो 115, यानी 115.19। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, अचल आधार का सूचकांक, राइट, और अचल आधार के सूचकांक विधि से सामान्य सूचकांक। अब हम लोग पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करेंगे, फिर सामान्य सूचकांक ज्ञात करेंगे, राइट। तो चलिए पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं। तो पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक देख रहे हैं, पारंपरिक आधार सूचकांक क्या होता है, चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पे देखेंगे 2011 में गेहूं का मूल्य क्या था, तो था 18.5। 2012 में, 2013 में इतना, 2014 में इतना। तो लिख लेते इसका मूल्य, सेम उसी तरह से करना है। इसका पहले हम मूल्य फटाफट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा गेहूं का मूल्य, पहले हो गया 18, फिर हो जाएगा 18.50, फिर हो जाएगा 18.90, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 19.50। अब बटे में क्या लिखना है, तो गत वर्ष का मूल्य, गत वर्ष मतलब बीता हुआ। तो इसके पहले बीता हुआ वर्ष कौन सा होगा, 2011 के पहले 2010। मूल्य मालूम है उसका, नहीं मालूम है तो क्या बताया था मैंने कि उसी वर्ष का मूल्य ले लेने का। तो यहाँ पे क्या लेंगे 18, यहाँ पे क्या लेंगे, तो बीता हुआ कौन, 2012 के बाद बीता कौन होगा 11, तो उसका मूल्य कितना 18, तो बटे में 18। 2013 में इसके पहले कौन सा बीता 2012, उसका मूल्य कितना, तो 18.50। इसके पहले बीता हुआ वर्ष 2014 के 13, तो 13 का मूल्य कितना 18.90। अब इसके पहले कौन सा, तो 19। अब हो जाएगा गुणे 100, गुणे 100 से गुणा कर दिया यहाँ पे सब में, और गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा रिजल्ट, तो पहले साल का आ रहा है 100। अब दूसरे साल का क्या आएगा, तो 100, कैलकुलेशन करो, 102.78। तीसरे वर्ष का कैलकुलेशन करेंगे इसी तरह से, तो क्या आएगा 102.16। इसके बाद इसी तरह से क्या आएगा, तो आएगा 100.53। इसके बाद का क्या आएगा, तो 102.53। अब हम लोग निकाल लेते हैं चावल का। तो चावल का मूल्य क्या था 30, फिर 36, फिर 38, फिर 38, फिर 39 बटे में आधार जो है गत वर्ष का मूल्य। तो इसके पहले बीता हुआ वर्ष 2010 का मूल्य मालूम है, नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे 30। इसके पहले बीता हुआ आ जाएगा 30 मूल्य। इसके पहले बीता हुआ क्या आ जाएगा 36। इसके पहले बीता हुआ क्या आ जाएगा 38। इसके पहले बीता हुआ क्या आ जाएगा 38 गुणे 100। 100 में सबका गुणा कर देना है, कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 100। पहले का तो 30 कट गया तो गुणा 100 हो गया। दूसरे वर्ष का क्या आएगा, तो 120। इसका क्या आएगा, तो 105.56। इसका क्या आएगा, तो 100। और इसका क्या आएगा लास्ट में, तो 120.76।
2.63। अब हम चलते हैं चीनी का निकालने। तो चीनी का कैसे निकलेगा? तो चीनी का भी सेम इसी तरह से निकालेंगे। चीनी का मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे 30, फिर दूसरे वर्ष के लिए 31, 2013 के लिए 32, 34 और 36 बटे में गत वर्ष। तो 2011 का पहले कौन सा बीता होगा? 10 का मूल्य मालूम नहीं है तो 2011 का ही मूल्य लेंगे। अब यहाँ पे गत वर्ष कौन? 30, इसके पहले बीता हुआ था 30, इसके पहले मूल्य कितना था? 31, इसके 34 के पहले मूल्य कितना था गत वर्ष का? 32, गत वर्ष का मूल्य 34 गुणे 100 गुणे 100, 100 का गुणा कर लेना है, कर दिया। अब रिजल्ट लिख लेना इसका। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई इसका? तो इसका तो 100 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? तो 103.33। इसका क्या आएगा? तो 103.23। इसका तो 106.25। फिर 105.88। आप स्पीडली करते जाना क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना। तो लास्ट में क्या हुआ? 105.88। अब इसके बाद का हम देखेंगे योग याद करना। क्या याद करना? योग। तो योग में इसका योग कितना जाएगा? तो ये मूल्य और ये मूल्य तीनों मूल्य जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पे? 300। अब ये मूल्य और ये मूल्य तीनों मूल्य जोड़ेंगे तो जोड़ो कितना आ रहा है? तो 326.11। इसके बाद ये तीनों मूल्य जोड़ो कितना आ रहा है? राइट, तो ये तीनों मूल्य जोड़ने पे आ रहा है 310.95। अब यहाँ पे तीनों मूल्य जोड़ना है, ये मूल्य और ये मूल्य कितना आ रहा है भाई यहाँ पे? तो ये जोड़ने पे आ रहा है 306.78। ये मूल्य और ये मूल्य जोड़ने पे कितना आ रहा है? तो आ रहा है 311.14। जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करना है भाई? सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। तो तीनों वर्षों के सूचकांक का योग जोड़ा, अब उसी को भाग कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 भागे 3, यहाँ हो जाएगा 326.11 भागे 3, 310.95 भागे 3, 306.78 भागे 3, 311.14 भागे 3। अब भाग करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है 100, फिर यहाँ आ रहा है 108.70 और यहाँ आ रहा है 103.65 और यहाँ भाग करने पे आ रहा है 102.26 और यहाँ भाग करने के बाद आ रहा है 103.71। इस प्रकार हमारा आंसर ख़त्म हुआ। अब हम अगले जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए।